कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरे ग्रुप ने 4th ऑब्स्टेकल तक की, जीटीओ साहब ने बोल दिया कि 3 ऑब्स्टेकल हो गया, खत्म हो गया, टाइम अप हो गया, तो सर उसमें ग्रुप में रिकमेंड हो सकता है? हाँ, ग्रुप डायनेमिक्स है। देखो एक चीज समझो, कोई भी ग्रुप का टेस्ट है तो इट इज वन अमॉन्ग टोटल 9 टेस्ट आर देयर, उसका एक टेस्ट है ना वो, तो 1/9 के आसपास है ना वो। तो एक कोई आपका टास्क खराब हो गया, आप नहीं परफॉर्म कर पाए, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब उसके बारे में अब मत सोचो, अब आगे की सोचो। साइकोलॉजी टेस्ट दिया, भूल जाओ उसको। ये मत याद करो यार तूने क्या लिखा था, यार मैंने तो वो लिख दिया, मैंने तो BCSRT किए, मैंने, ये मत करो अब। नाउ दैट टेस्ट इज ओवर, नाउ देयर इज वन मोर टेस्ट, डू गुड इन दैट, डू गुड इन द नेक्स्ट। बहुत बड़ा टेस्टिंग प्रोसीजर है ये। Just because you could not perform in one test doesn't mean कि you will also be not be able to perform in another test, है ना? You'll get your chance, do it then, ठीक है? तो एक बहुत ही अच्छा OLQ है, वो है social adaptability. What do you understand by social adaptability? बताओ। Being dynamic is okay, but what is the meaning of social adaptability? Yes. To be comfortable in an environment, whether it is familiar to you or whether it is not familiar to you, whether it is of your own age group or whether it is of a superior age group to you or lower age group to you or your own age group. आप लोग देखेंगे क्लास में क्या होता है, एक सब ग्रुप बनता है। 40 बच्चों के ग्रुप में 5 का ग्रुप बन जाएगा, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है कि नहीं? Why you feel comfortable in that group? Because you feel people of the similar ideas, similar ideology, and you feel comfortable. But does it mean you will not be comfortable with other people, 35 people who are there in the group? You should be comfortable with them also. The comfort which you have with other people is actually the reflection of the comfort that you have with yourself. If you are comfortable with yourself, आपको नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप अगर अपने आप से कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो, आपको ग्रुप से फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, बिकॉज आपको अपने आप से आपको कोई ज्यादा शिकायत नाराजगी नहीं है। आप अनकंफर्टेबल वहीं होके देख लेना लाइफ में जहाँ पे आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। अब बहुत ही मान लो अब ऐसे ग्रुप में चले गए हैं, अचानक से मैं 4 IITian को बिठा दूं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस कर रहे हैं, और देन यू मे नॉट बी comfortable. But then is why are you uncomfortable? They are discussing AI, you discuss commerce, business, economics. You have your own niche. Be proud of that. Be very comfortable with yourself. Social adaptability का पहला लेसन मैं यही सिखाऊंगा, अपने आप से कंफर्टेबल रहो, अपने आप को हमेशा जज मत करते रहो। हमारा सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हम अपने आप को इतना जज कर रहे हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, चाहे उसने वो कर लिया। फिर पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल आ जाता है। आजकल के पेरेंट्स, मैंने कई ऐसे पेरेंट्स भी मिलता हूँ, देखता हूँ कि तेरे 99.5 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए? ये रॉन्ग कंसेप्ट है। एवरी ह्यूमन हैज अ लिमिटेशन, एवरी ह्यूमन हैज अ strength. So if someone has been able to do something, that's okay, good for him. But it doesn't mean that I am not good. Moment you start doubting your abilities, it will affect you. That will lead you to uncomfort in unfamiliar zones. Then you're only comfortable with people like you. समझ में आ रहा है? तो social adaptability is nothing but how are you able to put yourself in a very different group, in a totally unfamiliar environment with comfort. If you are able to do it, your social adaptability is high. But what is the major factor, components of social adaptability? First component is empathy. ठीक है?
What do you understand by empathy? To understand others' feelings. To relate with others, okay. सेम, थोड़ा और डिटेल में अगर कहें बात वही है, टू अंडरस्टैंड अदर्स, टू रिलेट विथ अदर्स, से आगे जाके टू फील द पेन ऑफ अदर पर्सन। समझ में आया? कहते हैं एम्पैथी को अगर कहना है तो उसको डेफिनेशन में ऐसे कहते हैं कि टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। शूज का क्यों रेफरेंस दिया है, किसी को कुछ आइडिया है क्यों? Not about size, something else. शूज का कंसेप्ट कैसे आया? पहले जो शूज बनते थे ना, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया कंसेप्ट, बहुत कंफर्टेबल शूज हो गए हैं, स्नीकर्स आ गए हैं एंड देयर इज कंफर्ट बना दिया है पीछे, बट पहले की जो जूते बनते थे ना वो काटते थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत टफ होता था वो। तो आप पहनते थे नया जूता, जैसे ही आपने पहना आप तो नया जूता पहने, आप तो थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं कि नया जूता पहने। हम लोग जब बच्चे थे तो नया जूता मिलता था, बहुत बड़ा बात लगता था, काटता था। मेरे को अपनी बात याद है, स्कूल में जा रहे हैं, जूता एकदम चमक रहा है बट काट दिया है। काट दिया मतलब क्या हुआ, एक हल्का सा कट हो गया, बहुत मेजर कट नहीं है, छोटा सा कट है, बट वो बार 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 शूज उसी को स्ट्राइक कर रहा है, तो वो पेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इट इज वेरी पेनफुल। अब तुम जाके दोस्त को बोलो यार मेरे जूते ने काट दिया, मेरे को बड़ा पेन हो रहा है, बोले दिखा क्या काटा है, ये इतना सा काटा है तो इतना रो रहा है। वो नहीं समझ पा रहा आपके दर्द को, क्योंकि दर्द तो दिख ही नहीं रहा है उसको, वो तुम ही समझ पाओगे बिकॉज तुमने शूज पहना। तो दैट इज व्हाट इट सेज कि पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। तुम एक बार पहन के देखो, तो उसको अगर रियल लाइफ में देखे तो कि अगर आप किसी के साथ एम्पैथी करते हैं तो आप बाहर से ऐसे मत बोले, जैसे मान लो किसी को चोट लग गई, आज हम लिफ्ट में आ रहे थे मैं और वेद, तो एक बंदा बोल रहा था ये मेरे घाव देख के कि एक बंदा था वो गिरा बाइक से, उसका सर फट गया, तो उसको बोला 28 पेटी का खर्चा हुआ। 28 पेटी हमें समझ में नहीं आया, मैंने बोला 28 स्टिचेस, बोला नहीं 28 पेटी, पेटी गुजराती में बोल रहा था, तब बाद में समझा 28 लाख का खर्च। वो दर्द को समझना। तो एक आप कहे ओहो बड़ी चोट लग गई, दिस इज सिंपैथी। सिंपैथी इज चीप। बड़ा दुख हुआ यार, बड़ा दुख, आप उसको फील नहीं कर रहे। गेटिंग अ पॉइंट? And when you feel, you put yourself in the place of another person and then see कि कितना दर्द हो रहा है। आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर एम्पैथी है। अगर आप में एम्पैथी है, आपके बिहेवियर में वो दिखेगी। ग्रुप डायनेमिक्स में अगर आप जाओ, सोशल अडेप्टेबिलिटी को अप्लाई करो, आप 10 लोगों के साथ एक ग्रुप में टेस्ट दे रहे हो, अगर आप सबको समझते हो तो आपको वो अपने शत्रु नहीं लगेंगे, और अगर आपको वो शत्रु लगेंगे तो आप भी उनको मित्र नहीं लगोगे। तो ग्रुप में एक इम्बैलेंस सा रहेगा, whether the other person is not treating you as a friend and you are also not treating him as your, जबकि आए दोनों सिमिलर बैकग्राउंड से हो, सिमिलर पर्पस के लिए हो, जितना आप एक्साइटेड हो उतना वो भी एक्साइटेड है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ग्रुप बनता है आपका, तो आप कनेक्ट करें ग्रुप से, पर्सनल कनेक्शन, बातें करें। इसीलिए तो टाइम दिया गया है, इसीलिए तो एक जगह रखा गया है। और इस तरह से बातें मत करो कि इसका हो गया तो क्या होगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। आप नॉर्मल बात, फ्री रहो माइंड, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फ्री माइंड से उससे बातें करो, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, बैकग्राउंड क्या है, घर में कौन है, इश्यूज क्या है, नहीं है, और क्या ऑप्शंस हैं। आप फ्रेंड तरीके से रिलेट करो, एक आपका कनेक्शन, एक बॉन्ड उससे बन जाएगा और वो आपके जीटीओ टास्क में दिखेगा। समझ में आया? एम्पैथी को आप घर पे भी देख सकते हो। कई लोग अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं करते कि पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा आप यही देखते हो कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। क्या आप अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करते हो पर्सनल लेवल पे और उनकी प्रॉब्लम समझते हो?
जैसे कि मान लो फाइनेंशियल इश्यूज ही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज तो रहेंगे ही, मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज तो हमेशा कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, फीस देनी है एक प्रॉब्लम है कि नहीं? आर यू एबल टू कनेक्ट, अंडरस्टैंड? कई बच्चे कहेंगे मेरे को तो सीपीएल ही करना है। सीपीएल करना ठीक है, आप पायलट बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है उसको? अगर आप समझोगे इस चीज को, आप ऐसी डिमांड अपने पेरेंट्स से नहीं करोगे। कई बच्चे कहेंगे नहीं मेरे को तो चाहिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी चाहिए मेरे को कैसे भी कराओ ये वो। अब पिताजी उसके लिए पता नहीं क्या करेंगे, खेत बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, लोन लेंगे, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप सीपीएल करोगे, आप फ्लाइंग में चले जाओगे और घर वालों को भूल जाओगे। समझ रहे हो? बिकॉज यू डोंट हैव एनी एम्पैथी, यू थिंक इट इज देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड यू। तो जब इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा ना अपने पेरेंट्स के बारे में, तो दिख जाएगा कि आपका बॉन्ड कैसा है, नेचुरल है, अननेचुरल है कि नहीं है, एम्पैथी है कि सिंपैथी है। मदर से कनेक्ट, कैन यू कनेक्ट विथ योर मदर? आर यू एबल टू कनेक्ट विथ योर मदर? नहीं, आई एम सीइंग ऑन पर्सनल लेवल। मदर के बारे में 4 सवाल पूछो और आप नहीं जवाब दे पाओ, इसका मतलब क्या है? मदर की बेस्ट फ्रेंड कौन है, उन्होंने बचपन में क्या किया था, उनके क्या सपने थे, क्या अरमान थे, सीरियल कौन सा पसंद है, क्यों पसंद है, सीरियल में क्या चल रहा है, कैसे वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। कनेक्शन, कनेक्ट करोगे, आपको कोई इंटरव्यू में फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं। नेचुरल से सवाल है सारे। क्या सवाल पूछेगा? फ्रेंड्स कौन है, तो क्लोज फ्रेंड्स कौन है, क्यों है वो क्लोज फ्रेंड्स? अब इसका जवाब जो है कोई प्रिपेयर करके देता है क्या? प्रिपेयर्ड जवाब अलग सा दिखेगा और नेचुरल जवाब अलग सा दिखेगा। अगर कोई सच में आपका क्लोज फ्रेंड है, उसके बारे में बात करने को बोला जाए, आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप आराम से उसके बारे में अनंत तक बोल सकते हैं। करेक्ट महक? बट अगर वो फ्रेंड ही नहीं है या आप उससे कनेक्ट ही नहीं करते हैं, तो आप फिर कहेंगे सर आई लाइक हिम बिकॉज ही इज वेरी गुड लुकिंग। रियली? Do you like a friend because he's good looking or she's? No, you don't do that. Right? So answers will not be natural. Whereas the idea is that whole process has to be natural process. Connection, empathy. आप लोग देखेंगे सड़क पे कोई जा रहे हैं, आप मान लो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, सड़क पे कुछ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं। मीनिंगलेस सामान हो सकता है आपके लिए, बट आप देखेंगे कई लोग वो सामान खरीदते हैं, खरीद लेते हैं। 15-20 रुपए, 25 रुपए, जितने का भी सामान मिलता है वो खरीदते हैं उसको। कई लोग को आप ये भी देखेंगे खरीद के उसी को वापस कर देते। दिस इज बिकॉज दे हैव सो मच मूव्ड बाय दैट चाइल्ड एंड हिज हार्ड वर्क। अब वो यहाँ पे ये फंडा नहीं लगाएंगे कि बच्चा है इसको पढ़ना चाहिए तो फलना करना चाहिए, तो दैट इज लाइक अवॉइडिंग द सिचुएशन। वट एवर बेस्ट ही कैन डू ही इज डूइंग। सो ही सेज कि ठीक है दे दे भाई, ले लेता है, उसी को वापस कर देता है, बिकॉज ही इज able to connect to the pain of that person. He is able to put himself in the shoes of that person. बात समझे मेरा? Sympathy on the other hand is a negative thing. बात समझ में आ रही है? Why it is negative? Because you are not connecting. You are just trying to show. बहुत गरीब बच्चा है यार, can you do something beyond just saying this? At least you can help him by 10, 15, 20 rupees. That means that you are a very, what you call, lively person from inside. You can feel the pain of other person. तो एक फैक्टर सोशल एडेप्टेबिलिटी का है, एम्पैथाइज करो सबसे, सिंपैथाइज। दूसरा फैक्टर है व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। एटीट्यूड टुवर्ड्स, ये आपके सोशल एडेप्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा
इफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स इज नेगेटिव, मतलब आप दूसरे को लुक डाउन करते हो, अगर इस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, यू लुक डाउन ऑन पीपल, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा. यू शुड नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन. एट द सेम टाइम यू शुड नॉट वेरी लुक अप ऑल्सो, यार ये तो बड़ा अच्छा, अपने को भी लुक डाउन मत करो एट द सेम टाइम. बट यू शुड नॉट लुक डाउन ऑन. मेनी पीपल थिंक वेरी बैड अबाउट अदर्स. मेनी पीपल से ये मेरी प्रॉब्लम है क्या? ये भी एटीट्यूड ठीक नहीं है. आपको दूसरे के प्रति अगर हीन भावना आती है, आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती. मेनी पीपल से कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं क्यों इससे बात करूं. बट कई लोग हैं उस सिक्योरिटी गार्ड से बॉन्ड बना लेते हैं. कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, कहाँ के रहने वाले हो, क्या कर रहे हो. जब जाएंगे आएंगे सोसाइटी से बाहर निकलेंगे अंदर आएंगे उसको हेलो बोलेंगे, वो भी हेलो बोलेगा. दैट्स हाउ यू लुक एट हिम, यू रिस्पेक्ट हिम. मेनी पीपल मिसबिहेव विद द पीपल हु वर्क फॉर देम. ड्राइवर है उसमें चिल्ला रहे हैं, वेरी पैथेटिक पीपल. देन व्हाई यू शाउटिंग? शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन टू गेट रिस्पेक्टेड. और इसलिए नहीं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, naturally also you should not look down on people. It can be any capacity, any background, whatever. Do not look down on people. So always respect people, understand them. तो same way group में आ जाओ, group dynamics में respect all the members. किसी को look down मत करो, इसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, ये क्या जीडी करेगा, है कि नहीं. आप उसको रेस्पेक्टफुली देखो एंड यू सी द डायनेमिक्स में अपने आप आपको रिवर्स में वो चीज फील हो रही है, कंपैशन आपको भी फील होगा. ठीक है. तो एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, एम्पैथी, ठीक है, लव फॉर योरसेल्फ, 3 चीजें हो गई. रिस्पेक्ट योरसेल्फ, डू नॉट पुट योरसेल्फ डाउन. आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, आपको वो चीजें नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हैं, परंतु फिर भी आप अपने आप को ज्यादा डाउट्स में मत डालिए. रिस्पेक्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, दैट इज फर्स्ट. एक और चीज आती है सोशल अडेप्टेबिलिटी में, दैट इज कॉल्ड टैक्ट. टैक्ट का मतलब समझ रहे हो? कई लोग कहेंगे इंटरव्यू में बोलते हैं, सर आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर अनएजुकेटेड, इलिटरेट पर्सन. You cannot be blunt. समझ में आ रहा है? आप अगर किसी को बदतमीजी से बात करते हैं तो इसको आप डिफेंस मैकेनिज्म में ढकिए मत कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, आप बदतमीज है. आपको जिससे भी बात करनी है, आपको उसके इमोशंस का ख्याल रखना आना चाहिए. गेटिंग पॉइंट? You see good movies, like I told you to watch did I tell you the movies to watch and all? लिस्ट दिया था ना मैंने, चलो मैं आज देता हूं. तो एक बहुत अच्छी सीरीज है, जरूर देखना हो, दैट इज द क्राउन. द क्राउन, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. द क्राउन जो है, इट इज ऑन द स्टोरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, जो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क रही हैं इंग्लैंड की. तो उस सीरीज में आप देखिए कि कैसे वो लोग दूसरों के साथ बात करते हैं. एज अ क्वीन, हाउ ग्रेसफुली शी विल टॉक. शी विल नेवर बी अनग्रेसफुल. तो आप अनग्रेसफुल तरीके से बात करना बंद कर दीजिए अगर आप करते हैं तो. यू शुड ऑलवेज, मान लो आपको नो ही बोलना है, मान लो आपको उसको बोलना है, सपोज मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम आपको अब जॉब पे नहीं रख सकते. देयर इज अ वेरी गुड वे टू टेल हिम कि आई डोंट थिंक वी कैन कंटिन्यू एट दिस स्टेज. I don't think we are able to, contribute much to the company together. There is always a way of speaking. Another way of saying can be, you're no more required here. You can stop coming from tomorrow. This is ungrateful. Grace नहीं है इसमें. तो टैक्ट का मतलब यही है कि हाउ यू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पर्सन.
आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको आके बोल दिया कि वी कैन नॉट कंटिन्यू, वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स. सो नाउ ऑल्सो यू शुड नॉट मिसबिहेव विद दैट पर्सन. शी इज टेलिंग यू शी कांट कंटिन्यू, रिस्पेक्ट दैट. वहां पे आपका पर्सनैलिटी दिखेगा, दम वहां पे दिखेगा. इट्स ओके, इट डजंट मैटर. आई we can still be friends and I'm happy that it's how you handle that situation at that moment. Getting a point? Getting a point? Everyone? तो आपको दूसरों का इमोशन हैंडल करना आना चाहिए. बदतमीजी अगर आप करते हैं और उसको अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म में एक चोला पहना देते हैं, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कांट हैपन दिस वे. एजुकेशन का मतलब ही है आपको ग्रेसफुल बनाना. ग्रेसफुल आपको कई तरीके से होना पड़ता है. आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बातें करते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं, आप क्या बोलते हैं, और अबव ऑल आप दूसरों के साथ उनके इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं. इफ यू आर एबल टू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पर्सन, you are a, you know the art of what is called tact. Your social adaptability factor will be high. Automatically it will become high. बात समझ में आ रही है? So if you want to build your social adaptability, love yourself. Do not put yourself down in front of your own eyes. Love others, respect others. Have a positive, vibrant attitude for everyone. Do not look down on people. Respect for whatever they are. Be very tactful in managing their emotions. Point है महक, समझ में आ रहा है? Got the point? That is all about social adaptability. What's wrong? ठीक है, इसको बंद कर दो अभी.